पीएम मोदी पोलैंड से कीव के लिए रवाना हो गए हैं। जब यूक्रेन और रूस एक दूसरे के साथ युद्ध की आग में झुलस रहे थे तो पीएम मोदी पोलैंड के राजधानी वॉर्सो में दुनिया के सामने संवाद और बातचीत का ऐलान करके शांति और समझौते की राह दिखा रहे थे। अब पीएम मोदी शांति दूत बनकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध के मसले पर बातचीत करेंगे। हालांकि यूक्रेन के बाहर अलग अलग मौकों और अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन पहली बार यूक्रेन के अंदर इस ऐतिहासिक मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। पूरी दुनिया को ये उम्मीद भी है कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवा सकते हैं। आखिर क्या है पीएम मोदी का कीव फॉर्मूला और क्या है वो ब्लूप्रिंट जिस पर युद्ध विराम की उम्मीदें टिकी हैं? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। पश्चिम की धरती पर बुद्ध की बात, युद्ध से आक्रांत यूरोप के एक भूभाग पर शांति का पैगाम। दो टूक शब्दों में पश्चिमी देशों को भारत का ये साफ और बेलाग नजरिया प्रधानमंत्री मोदी ने कीव पहुंचने से पहले ही समझा दिया। जब रूस और यूक्रेन की फौजें जंग के मैदान में टकरा रही थी तो उस समय पोलैंड की धरती से पीएम मोदी विश्व को साफ शब्दों में डायलॉग और डिप्लोमेसी का मतलब और महत्व समझा रहे थे। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी ने पोलैंड की धरती से शांति का सूत्र देकर अपना ब्लूप्रिंट भी बता दिया। और यूक्रेन जंग के समाधान का फॉर्मूला भी समझा दिया।
मोदी का कीव फॉर्मूला क्या है? युद्ध रुकवाने के लिए पीएम मोदी का ब्लूप्रिंट आखिर क्या है? इसे समझने से पहले हम आपको एक बार फिर कीव से करीब 800 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में ले चलते हैं। जहां युद्ध विराम के लिए पीएम मोदी के उस शांति मंत्र की घोषणा हुई जिसे दुनिया भी गौर से सुन रही थी। ये भारत का वही अजर अमर शाश्वत सनातन मंत्र था जिस पर चलकर 140 करोड़ वाला देश पूरी दुनिया के साथ अपनी विश्व नीति और कूटनीति तय करता रहा है और हमेशा कामयाब रहा है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आपको भी यहां यही अनुभव आ रहा है ना? मेरी जानकारी सही है ना? कीव पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने साफ कहा कि यूक्रेन युद्ध हो या कोई भी जंग, भारत हमेशा इस मामले में स्थायी शांति का समर्थक है। भारत चाहता है कि कूटनीति और संवाद के जरिए ही युद्ध और किसी भी संघर्ष का हल हो। यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी के कीव दौरे पर दुनिया की नजर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पश्चिम को इस यात्रा से रूस और यूक्रेन में शांति समझौते की बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल जिस वक्त पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा हो रहा है, उसी समय अमेरिका की अगुवाई में नाटो देशों की बैठक वॉशिंगटन में होने जा रही है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को अमेरिका से भी समर्थन मिला है, क्योंकि पीएम मोदी अपने दौरे से ये पैगाम देना चाहते हैं कि भले ही भारत रूस का पुराना दोस्त है, लेकिन विश्व शांति और मानवता की दृष्टि से भारत यूक्रेन के साथ हमेशा खड़ा है। मतलब यह है कि पीएम मोदी मौजूदा हालात में दोनों देशों में युद्ध विराम भी चाहते हैं और दोनों देशों के साथ रिश्तों में संतुलन भी। कीव दौरे में रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर तो बातचीत होगी ही, भारत अपनी गुटनिरपेक्ष विरासत को भी आगे बढ़ाएगा। दुनिया में भारत को कूटनीतिक बढ़त पहले से हासिल है। मौजूदा दौर में पीएम मोदी को वैश्विक शांति का बड़ा पैरोकार भी माना जाता है। उन्होंने कीव पहुंचने से पहले पोलैंड में भारतीयों को संबोधित करते हुए जंग से झुलसते देशों के लिए युद्ध की जगह बुद्ध नीति का एक बार फिर ऐलान करके उन्हें यूक्रेन और रूस के लिए भारत की रणनीति पहले ही तय कर दी। भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी, और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। ये तय है कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे में जब ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात होगी तो भारत की यही बुद्ध नीति ही सामने होगी।
पीएम मोदी संवाद और बातचीत के फॉर्मूले को ही आजमाने के लिए ज़ेलेंस्की से कहेंगे। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि इसमें पीएम मोदी को कामयाबी भी मिल सकती है। क्योंकि पीएम मोदी की दुनिया में ग्लोबल लीडर की इमेज है, वो कीव में भी शांति दूत की भूमिका में होंगे। रूस के साथ भारत के करीबी संबंध है, यूक्रेन से भी गहरा कूटनीतिक जुड़ाव है, भारत के यूरोप से भी मजबूत रिश्ते हैं। पश्चिमी देशों को पीएम मोदी की नीति पर गहरा विश्वास है। इन ठोस वजहों से यह माना जा रहा है कि पीएम मोदी कीव दौरे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम करा सकते हैं। पीएम मोदी कीव रवाना होने से 24 घंटे पहले ही पोलैंड में भारत की नीति की घोषणा भी दुनिया के सामने खुलकर कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि मौजूदा समय युद्ध का नहीं बल्कि संवाद का युग है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। युद्ध के बीच कीव में कूटनीतिक मंथन से कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ये दुनिया को भरोसा है। ये विश्वास पीएम मोदी के कूटनीतिक फॉर्मूले और उनके ग्लोबल कद पर तो है ही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ उनकी केमिस्ट्री को देखकर भी ये माना जा रहा है कि कीव से कोई बड़ा फैसला निकलकर बाहर आएगा। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को बेहद खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की ये पहली आधिकारिक मुलाकात है। इससे पहले दोनों देशों के नेता यूक्रेन या भारत में कभी नहीं मिले हैं। इससे पहले दोनों नेता दूसरे देशों में अन्य मंचों पर मिल चुके हैं। पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात 2021 में ग्लासगो में हुई थी। फिर दूसरी मुलाकात मई 2023 में हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान हुई थी। तीसरी मुलाकात इसी साल जून 2024 में इटली में G7 के दौरान हुई थी। ज़ेलेंस्की ने इटली में ही पीएम मोदी को कीव आने का न्योता दिया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया था। कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि पीएम मोदी युद्ध विराम कराने की कोशिश में रूस और यूक्रेन के बीच आखिर संतुलन कैसे साधेंगे, जबकि दोनों ही देश उस मोड़ पर खड़े हैं जो बहुत विस्फोटक है। युद्ध के बीच इन सवालों का जवाब भी खुद पीएम मोदी ही है। युद्ध के बीच पीएम मोदी के संबंध रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ ही बहुत अच्छे हैं। रूस के साथ जहां मजबूत आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते हैं, वहीं यूक्रेन के साथ भी एक आजाद देश बनने के बाद पिछले 3 दशकों से भारत का गहरा कूटनीतिक, सामरिक और व्यापारिक संबंध है। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021-2022 वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच 3.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसके अलावा पीएम मोदी के नेतृत्व पर पश्चिम को भी पूरा भरोसा है। यूरोपीय देश पीएम मोदी के मुरीद पहले ही हैं। पोलैंड दौरे के समय वहां के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी यह विश्वास जताया कि पीएम मोदी युद्ध का कूटनीतिक समाधान निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तत्परता की पुष्टि की कि वे व्यक्तिगत तौर पर शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और त्वरित इस युद्ध की समाप्ति के लिए वे तैयार हैं। हमारा मानना है कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, तो ये घोषणा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रधानमंत्री जी 10 घंटों में आप यूक्रेन की यात्रा करेंगे। हमें यकीन है कि ये आपकी जो यूक्रेन यात्रा भी बहुत ऐतिहासिक होगी। एक तरफ भारत और रूस के बीच पिछले कई दशकों से गहरा संबंध है। पीएम मोदी और पुतिन गहरे दोस्त हैं।
числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирного пути. Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС. रूस से गहरी दोस्ती के बावजूद भारत यूक्रेन की मदद भी करता है। युद्ध के दौरान मदद के तौर पर भारत से करीब 135 टन सामान यूक्रेन भेजा गया, जिनमें दवाएं, कंबल, टेंट, मेडिकल उपकरण से लेकर जनरेटर तक शामिल हैं। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि इस वक्त भारत की नीति तटस्थता की नहीं है, बल्कि सभी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने की है। युद्ध के दौरान भी भारत का रूस और यूक्रेन के साथ कारोबार बढ़ा है। भारत अपने हितों के हिसाब से रूस या यूक्रेन के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की नीति स्पष्ट रही है। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की कभी सीधे तौर पर निंदा नहीं की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का समर्थन भी नहीं किया। हालांकि कई मंचों से पीएम मोदी ने युद्ध का विरोध जरूर किया। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पोलैंड और कीव दौरे से पहले पीएम मोदी ने जब जुलाई में रूस का दौरा किया था, तब वहां भी उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति और समझौते की बात की थी और पुतिन को युद्ध की विभीषिका से बचने की नसीहत दी थी। पीएम मोदी ने मॉस्को में भी पुतिन के सामने संवाद और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने पर जोर दिया था। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग चल रही है। दोनों देशों की धरती पर सिर्फ बारूद बरस रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी कीव में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो दोनों ही देशों को मान्य हो। लेकिन क्या वाकई इस दौरे से युद्ध से धधकती यूक्रेन और रूस की धरती पर कुछ बदलाव आएगा? रूस के साथ भारत के परंपरागत और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत अपनी रक्षा जरूरतों और तकनीक के मामले में रूस पर अरसे से निर्भर रहा है। रूस भारत का ऐसा दोस्त है जो उसके मुश्किल समय में साथ खड़ा दिखता रहा है। सोवियत संघ ने 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हुई तो सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में वीटो का इस्तेमाल किया था। उस वक्त प्रशांत महासागर में जब अमेरिका का जंगी बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में उतर आया था तो भारत को रूस से बड़ा समर्थन मिला था। ऐसे में पीएम मोदी कीव में रूस के साथ भारत की गहरी दोस्ती का भी ख्याल रखेंगे और उसी के मुताबिक यूक्रेन को युद्ध विराम के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। 1991 के बाद से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कभी यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। ऐसे में कीव में पीएम मोदी को लेकर बहुत उत्साह है। भारत ने पहले भी यूरोप के कई संघर्षों में हमेशा तटस्थ रहने की कोशिश की है, इसलिए ज्यादातर संभावना यही जताई जा रही है कि पीएम मोदी यूक्रेन के साथ भी इसी नीति को आगे बढ़ाएंगे। यूक्रेन को भी उम्मीद है कि पीएम मोदी की बात रूस भी मानेगा और युद्ध का हल निकल सकता है, सीज फायर पर बात बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।